हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 1 नवंबर 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpnekal.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और sscglpnekal ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि 28 अक्टूबर 2021 को किस मंत्रालय ने एआई पे चर्चा का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब था इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था दी चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशंस 2021 रिपोर्ट किसने जारी की है? तो इसका सही जवाब था वर्ल्ड बैंक। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, भारत सरकार द्वारा किस परिषद का पुनर्गठन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक सलाहकार परिषद। तो भारत सरकार ने 27 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री के लिए 7 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद ईएसी का पुनर्गठन किया। सितंबर 2021 में इसका कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई ईएसी का गठन किया गया था। इसे 2 साल की अवधि के लिए पुनर्गठित किया गया है। विवेक देब रॉय परिषद के अध्यक्ष बने रहेंगे। परिषद को किसी भी मुद्दे, आर्थिक या अन्यथा का विश्लेषण करने की जिम्मेदारी दी गई है जो इसे प्रधानमंत्री द्वारा संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस मंत्रालय ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत में साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से डीप डाइव ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह 1 सप्ताह तक चलने वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारियों CISO के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के तकनीकी प्रमुखों, विभागों और संगठनों, विभिन्न मंत्रालयों, बैंक संगठनों और सार्वजनिक उपक्रमों का प्रतिनिधित्व करने वाले फ्रंटलाइन आईटी कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम 25 अक्टूबर को शुरू हुआ और 30 अक्टूबर तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस संगठन ने एशिया में जलवायु की स्थिति शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। तो संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने 25 अक्टूबर 2021 को एशिया में जलवायु की स्थिति शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसम महाद्वीप के विकास पर भारी असर डाल रहा है। बढ़ती गर्मी और उमस से एशिया में बाहरी काम के घंटों के प्रभावी नुकसान का भी अनुमान है। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने हाल ही में अपना ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन के अनुसार वातावरण में गर्मी में फंसने वाली ग्रीन हाउस गैसों की प्रचुरता वर्ष 2020 में फिर से एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण आर्थिक मंदी का ग्रीन हाउस गैसों के स्तर और उनकी विकास दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि नए उत्सर्जन में स्थायी गिरावट आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सार्थक। तो भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक के नटराजन ने 28 अक्टूबर 2021 को स्वदेशी रूप से निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज ICGS सार्थक को चालू किया। जहाज की कमीशनिंग भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण बढ़ावा है। ICGS सार्थक गुजरात के पोरबंदर में स्थित होगा। यह तस्वीर में देखिए, यह तटरक्षक क्षेत्र उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट के कमांडर के संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर काम करेगा। ICGS एक 105 मीटर लंबा जहाज है जो 2450 टन विस्थापित करता है। यह 9100 किलोवाट डीजल इंजन द्वारा संचालित है। जहाज को 26 समुद्री मील की अधिकतम गति प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री डॉक्टर हसन महमूद ने 28 अक्टूबर 2021 को कोलकाता प्रेस क्लब में बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन बांग्लादेश की स्वतंत्रता की
स्वर्ण जयंती के साथ साथ बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया गया था। केंद्र का उद्घाटन बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में कोलकाता प्रेस क्लब के पत्रकारों के योगदान को दर्शाता है। यह तस्वीर में देखिए, शेख मुजीबुर रहमान एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ, राजनेता और बांग्लादेश के संस्थापक पिता थे। उन्होंने बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के राष्ट्रीय सूत्र का छठा संस्करण किसने लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मंडाविया। तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने 25 अक्टूबर 2021 को भारत के राष्ट्रीय सूत्र NFI के छठे संस्करण का शुभारंभ किया। NFI को इंडियन फार्माकोपियो कमीशन IPC द्वारा भारत में दवाओं के तर्क संगत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रकाशित किया गया था। इस अवसर पर मंत्री ने नए संस्करण के संकलन की दिशा में प्रयास करने वाले सभी विशेषज्ञों, डॉक्टरों और शोधकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की। यह तस्वीर में देखिए, मंत्री के अनुसार NFI 2021 सभी स्वास्थ्य पेशेवरों जैसे फार्मासिस्ट, चिकित्सक, दंत चिकित्सक, नर्स आदि के लिए मार्गदर्शन दस्तावेज के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पब्लिक अफेयर्स सेंटर के हालिया अध्ययन में निम्नलिखित में से कौन टॉपर के रूप में उभरा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना। तो शासन प्रदर्शन यानी गवर्नेंस परफॉर्मेंस पर पब्लिक अफेयर्स सेंटर के हालिया अध्ययन में केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉपर्स के रूप में उभरे हैं। केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना शासन के प्रदर्शन में 18 बड़े राज्यों में विजेता बनकर उभरे हैं। 2020 की रैंकिंग की तुलना में तेलंगाना ने आंध्र प्रदेश को तीसरे स्थान पर बदल दिया है। झारखंड इस साल 15वें से 9वें स्थान पर पहुंच गया है। सूचकांक में सिक्किम, गोवा और मिजोरम छोटे राज्यों में विजेता के रूप में उभरा है। पुडुचेरी, जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ केंद्रीय शासित प्रदेशों में अव्वल रहे। पब्लिक अफेयर्स सेंटर PAC बेंगलुरु स्थित एक गैर लाभकारी थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, CII एशिया स्वास्थ्य 2021 शिखर सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मनसुख मंडाविया। तो CII एशिया हेल्थ 2021 शिखर सम्मेलन 28 अक्टूबर 2021 को आयोजित किया गया था। समिट को केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने संबोधित किया। अपने संबोधन में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के साथ स्वास्थ्य को भारत में विकास से जोड़ा गया है। पहले स्वास्थ्य सिर्फ इलाज के लिए होता था। स्वास्थ्य को विकास से जोड़ने से भारत में स्वास्थ्य और समृद्धि आएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि निवारक देखभाल स्वास्थ्य क्षेत्र का एक अनिवार्य घटक है। योग, खेलो इंडिया आदि जैसी पहल स्वस्थ समाज के उद्देश्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए कौन सी विशेष ट्रेन शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, गति शक्ति एक्सप्रेस। तो भारतीय रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के मौसम में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए गति शक्ति एक्सप्रेस नामक एक विशेष ट्रेन 01684, 01683 शुरू की। ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल, पटना और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चलेगी। त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को हटाकर रेल यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन शुरू की गई है। विशेष ट्रेन में 20 नए 3AC इकोनॉमिक कोच शामिल हैं। प्रत्येक कोच में 83 बर्थ हैं। नए कोच में मध्य और ऊपरी बर्थ पर चढ़ने के लिए आरामदायक रूप से डिजाइन की गई चढ़ाई वाली सीढ़ियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फेसबुक इंक ने अपना नाम और लोगो बदलकर डैश कर दिया है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, मेटा। तो 28 अक्टूबर 2021 को फेसबुक इंक ने अपना नाम और लोगो बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक कर लिया। फेसबुक इंक का नाम बदलकर मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक या मेटा कर दिया गया है, जो मेटावर्स नामक नई सराउंड योरसेल्फ टेक्नोलॉजी विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हालांकि सोशल नेटवर्क को अभी भी फेसबुक कहा जाएगा। यह तस्वीर में देखिए, वर्चुअल दुनिया को विकसित करने और कंपनी के एप्स और तकनीकों को एक नई कंपनी ब्रांड के तहत लाने के लिए कंपनी की रीब्रांडिंग इसकी बड़ी योजना का हिस्सा है। जब से फेसबुक 2004 में लॉन्च हुआ था, उसने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया ऐप खरीदे हैं। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT ने लॉन्च किया।
स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की। इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सार्थक को कमीशन किया गया। बांग्लादेश के आईटी मिनिस्टर ने बंगबंधु संबंध केंद्र का उद्घाटन किया। नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया के 6th एडिशन को मनसुख मंडाविया ने लॉन्च किया। गवर्नेंस परफॉर्मेंस में पब्लिक अफेयर्स सेंटर की रिपोर्ट में केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना ने टॉप किया। CII एशिया हेल्थ 2021 समिट को मनसुख मंडाविया ने एड्रेस किया। फेस्टिव सीजन के लिए स्पेशल ट्रेन गति शक्ति एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया है। और फेसबुक इंक ने अपने नाम और लोगो को मेटा से चेंज कर दिया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा किस परिषद का पुनर्गठन किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, किस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री ने बंगबंधु संवाद केंद्र का उद्घाटन किया? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।